टीचर्स की टीम यहाँ पे बैठी हुई है, मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। और दूसरी ये कि मिस्टर हबीबुल्लाह ये भी 2006 से 8 तक इसी एकेडमी के स्टूडेंट थे। ये यहाँ पे सर अलीम से पढ़ के गए हुए हैं, हमारे दौर से पहले हमारे सीनियर हैं, बड़ी ये एजाज़ की बात है। इन्होंने स्विट्ज़रलैंड से IB में जो है वो क्वालिफ़िकेशंस हासिल की, उसके बाद USA से माइंड साइंसेस में एक्सपर्टीज़ हासिल की, लेकिन इन तमाम ममालिक के चक्कर लगाने के बावजूद भी पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं उस पर उनको हल करने के लिए अपनी एनर्जेटिक जो फील्ड है उसमें इन्होंने कदम रखा है और कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा ये CEO हैं, चेयरमैन हैं डाइवर्सिटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। आप सबकी भरपूर तालियों में मिस्टर हबीबुल्लाह। Assalamu alaikum warahmatullah. I hope I'm audible to everybody. इससे पहले कि मैं अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करूं, मेरे अल्लाह ताला से दुआ है कि जितनी इन्होंने मेरी तारीफ़ की है, जितनी तमहीद बांधी है, मैं इसके ऊपर पूरा उतर। टीचर इसको कहते हैं A person who bring a positive change in your life. A person who brings positive change. बैरक ओबामा का अगर आपने नाम सुना है, एक्स प्रेसिडेंट रहा है अमेरिका का, उसने कहा है कि जो इफेक्टिव टीचर्स हैं, जिनका इन्फ्लुएंस है, वो 1 सेकंड के अंदर +100 चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते हैं 1 सेकंड के अंदर। अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को इक्वल कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया में भेजा है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ टीचर्स को ये आता है कि वो बच्चों को उनका कॉन्फिडेंस दिखा दें, उनको पॉलिश कर दे कि तेरे पास ये एबिलिटी है। जब आप बच्चे को उसकी एबिलिटी बता देते हैं ना, तो आपकी 60-70% जिम्मेदारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मैंने यहीं से मैट्रिक किया हुआ है और मेरे लिए आज बड़े एजाज़ की बात है कि मैं यहीं पे आपके सामने बोल रहा हूँ। सर अलीम की एक एग्जांपल है कि जब हम इनके पास पढ़ा करते थे तो जो बच्चे जिनको हमारा मैथमेटिक्स था इनके साथ, तो मैथमेटिक्स इनका अच्छा था ना, तो ये इनको ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स देते थे कि 10-10 का ग्रुप बना लें, एक बच्चा उनको लीड कर रहा है। अब ये इन्होंने किया क्या बेसिकली कि एक बच्चे को उसकी स्किल के बारे में सिर्फ दिखाया, उसके पास बैठ के उसको बताया नहीं है कि तुमने ऐसे पढ़ाना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, बल्कि बच्चे जो हैं वो मीडियोकर होते हैं, वो कॉपी कर लेते हैं। डू यू वांट टू लर्न? Yes. कम ऑन, डू यू वांट टू लर्न? Yes. ओके, सो ये 5 क्वालिटीज है बेसिकली एक इफेक्टिव टीचर की, जो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, जो कि बेसिकली एक टीचर के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। एक टीचर की जो है वो एक क्लासिफिकेशन करता है कि ये इस कैटेगरी का टीचर है। दीज 5 टेक्निक्स विद यू। पहली जो टेक्निक है, इसके ये जो टीचर होता है, इसके अंदर तालिबे इल्म आपको फॉलो करते हैं नॉट बिकॉज दे वांट टू फॉलो यू बट बिकॉज दे आर पुश टू फॉलो यू। मैं उर्दू में बताना चाहूँगा कि जो ये कैटेगरी बताने लगा हूँ, ये वो कैटेगरी के टीचर हैं कि जिनके तालिबे इल्म उनको इसलिए इज्जत नहीं देते कि वो दिल से इज्जत उनकी करते हैं, वो मजबूरन इनकी इज्जत करते हैं, उनसे इज्जत करवाई जाती है। Not because they want to follow you, but because they are pushed to follow you. Number 2, permission teachers. Here, students want to follow you. That is why they follow you. They're not forced to follow you. And here you build relationship with students. And number 3, production level. यहाँ पे students follow you just because of what you have done for the organization. आपने इदारे के लिए क्या किया है, उसकी बेस पे बच्चे आपको फॉलो करते हैं। एंड द 4th वन, पीपल डेवलपमेंट, ये रिप्रोडक्शन है। आप अब देखें, ये जो 3rd है ना, ये 4th के साथ बहुत कनेक्टेड है। 3rd में आपने इदारे के लिए कुछ डेवलप किया है, 4th में आपने स्टूडेंट्स को कितना डेवलप किया है, उस वजह से स्टूडेंट्स आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो the 4th part is really important, that how you change the life of the students getting into your class, getting into your institution, getting into your school, and at the end of the day they are under your, you can say, stigma of the control. And now these 4 levels
ये चारों लेवल के टीचर्स ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। द लास्ट वन, पर्सनहुड। पर्सनहुड के अंदर दे फॉलो यू बिकॉज ऑफ हु यू आर एंड व्हाट यू रिप्रेजेंट। वो आपको आपके अच्छे किरदार, आपकी नेक नियति, आपके उनसे कम्युनिकेशन करने का अंदाज, आपके उनको पढ़ाने का अंदाज, आपके उनको मुखातिब करने का अंदाज, आपके उनका नाम लेने का अंदाज, ये सारी चीजों के मजमूए से पर्सनहुड लेवल का टीचर बनता है। छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको जाते जाते बताता चलूं। मुझे कुछ टीचर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, मेल सारे आ जाएं, आप भी आ जाएं, सर्कल में आप लोग खड़े होंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटीज हैं जो कि आप कर सकते हैं। आ जाएं आप सबके जो है वो ऐसे सर्कल में हाथ पकड़ लें। 2-3 और लोग आ जाए प्लीज, आ जाए प्लीज। सर आप भी आ जाएं। अच्छा, ये भी तकरीबन 60 सेकंड्स की एक्टिविटी है और ये पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को इसी हॉल में आप इकट्ठा करके करवा सकते हैं, ठीक है। चाहे पूरी मंथली को ले लें, पूरी क्लास 1 को ले लें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब एक जो बंदा है वो जो टीचर है बेसिकली वो अंदर खड़ी होगी, लेकिन मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करना इसलिए मैं बाहर खड़ा हूँ, ठीक है। हाथ पकड़ लें भाई, क्या हो गया। मैं बोलूंगा फायर्ड अप और आपने फायर्ड अप बोलना, फिर मेरी आवाज ऊंची होती जाएगी और आपने भी ऊंचा मेरे साथ रिपीट करते जाना है। फायर्ड अप, 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 फायर्ड अप। के बच्चों के लिए जो इस साल में जितनी हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की है, इससे कहीं ज़्यादा हम मज़ीद जो है वो करने का इरादा रखते हैं और अपने बच्चों को स्टार्स बनाने के लिए, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए तगोदो कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में आज की जो एक्टिविटी थी, इसके मेहमान ख़ुसूसी और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और भाई मिस्टर हबीबुल्लाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आएँ। आप सबकी भरपूर तालियों में मिस्टर हबीबुल्लाह। सर मुनीर साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और इनके और हमारे बुजुर्ग जनाब मोहम्मद मुनीर साहब जो कि वालिद हैं हबीबुल्लाह भाई के, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। गिरायल स्कूल ऑफ साइंस की तरफ से एक छोटी सी एजाज़ी शील्ड मिस्टर हबीबुल्लाह साहब के लिए, ताकि इनको हमारी याद जो है वो मज़ीद सताती रहे और ये हमारे दिलों के हमेशा करीब रहे। तो जनाब आपके लिए शील्ड एजाज़ी शील्ड।